पंकज का रुख करेंगे क्योंकि सचिवालय में बहुत जबरदस्त और तगड़ा एक्शन शुरू हो गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन पहले टीना जी का रुख करते हैं। टीना जी, आपने क्या आम आदमी पार्टी से एक तरह से या फिर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का विकल्प न बनने का फैसला कर लिया है, इसलिए अब पहला निशाना आम आदमी पार्टी है? देखिए, मैंने पहले ही कहा जैसे कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा कि हम केजरीवाल जी को जिताएंगे। हम तो चुनाव लड़ रहे थे, हमने पूर्ण मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ा। और जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, आ रही है आपकी बात। मैंने बोला ठीक बात कह रही हैं। और हम तो पूर्णतः संघर्ष के साथ हम चुनाव लड़ रहे थे, मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन ये तो देखिए, आपस में तू मैं राहुल जी ने बहुत सही कहा कि दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ कांग्रेस थी, और केजरीवाल जी खंबे पर चढ़ गए और धड़ाम से गिर भी गए। तो सच्चाई दिल्ली वासियों के सामने है। जिस जिस मजबूती के साथ वो खंबे पर चढ़े थे, उसी मजबूती के साथ वो गिर भी गए, क्योंकि उन्होंने आते ही कहा था नई विकल्प, नई राजनीति करेंगे। तो कैसी नई राजनीति? जो जनता को पसंद नहीं आई उनकी राजनीति। उन्होंने कहा था ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना घर लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, और पूरे 11 साल उन्होंने हाय 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 रखा। मुझे काम नहीं करने दिया, मुझे काम नहीं करने देते, एलजी साहब ये नहीं करने देते। और दिल्ली टीना जी, वासी 7-8 महीने पहले तक तो आपको बड़ी पसंद आ रही थी आम आदमी पार्टी। देखिए, एक बात और भी मैं स्पष्ट कर दूं, हम बार बार इस बात को दोहराते हुए भी अच्छे नहीं लग रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा और उसमें हम कामयाब रहे। कहा था कि 400 पार, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, वो इंडिया गठबंधन की वजह से। तो हमने तो मजबूती, देखिए हम तो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में धर्म निभाया। आपने कौन से रथ रोक लिया? देखिए सौरभ जी चुनाव जीते हैं, इतनी उछलने की जरूरत नहीं है बीच में। मैं उछल नहीं रहा हूं। आप बोल रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य कि आप लोग सुनने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आप जो नहीं, हम तो चुनाव मजबूती जीते, के कोई साथ दुनिया दिल्ली थोड़ी में जीत ली है, वापसी ऐसे दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या हो मोर्चे गया। भी बढ़ाया है, थोड़ी जानकारी के लिए राजनीतिक बता दूं। प्रवक्ता हो तो चुनाव के लिए ही बोल देंगे, चुनाव लड़ने के लिए देखिए, पार्टी उनकी बनी है। आप सुनिए, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य है कि आप कह रही हैं आप अब चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की राजनीति में आए थे, लेकिन मुझे लगता है कोई सुनने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। ये स्पष्ट है कि आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए आए थे, अपना रास्ता बनाने के लिए आए थे। बीच में बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से, कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, हमें वो स्वीकार है। हम तो ये नहीं कह रहे ना, हम कुछ कह रहे हैं कि अच्छा है, स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात, लगातार जी हमारी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी मुद्दों पर खरी उतरे। हमें जो यमुना की सफाई को लेकर बार बार कह रहे हैं, लेकिन जाते जाते केजरीवाल जी आपको झटका दे गए। उन्होंने ईवीएम को लेकर कोई सवाल ही नहीं उठाया टीना जी। उन्होंने बोला सब ठीक है, सब बढ़िया है, जनादेश ठीक है, वो जो कहें वो फैसला स्वीकार है। हाँ, उनकी अपनी मर्जी है, हार स्वीकार करे, क्योंकि जनता ने उनको करारी हार दी है। आपकी ईवीएम वाली लाइन पर आए नहीं। जो कांग्रेस ने राजनीति अब दिल्ली में शुरू की है, इससे तो जो भी दल, विपक्षी दल आपके साथ आना भी चाहते थे या साथ थे भी, जिन्होंने साथ दिल्ली में छोड़ दिया था, वो और साथ नहीं आएंगे आपके। नहीं, इस तरीके से नहीं। देखिए, ये चुनाव में हार जीत होती रहती है। हम आगे जब चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हमें और मेहनत की जरूरत है। हम तो इसमें कतई ये नहीं कह रहे लगता है कांग्रेस को आने वाले समय में अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं, हम तो राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, सकारात्मकता के साथ। और हम आगे भी चुनाव जो है, आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आगे भी सकारात्मकता के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली वासी, देशवासियों के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे। अभी जी टीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं जल्दी से रजनीश का रुख करूंगा। रजनीश, ये बताइए क्या एक्शन शुरू हो गया है अभी सचिवालय में? देखिए विवेक, जैसे ही चुनावों के रिजल्ट जो है वो लगभग आ चुके हैं, उसके बाद एलजी के आदेश के बाद दिल्ली सचिवालय को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कोई भी बाहरी शख्स बिना चेकिंग के, बिना अनुमति के सचिवालय के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि सचिवालय के अंदर जितनी भी फाइलें सरकार से संबंधित हैं, उन सभी फाइलों को सुरक्षित रखा जाए, कोई भी फाइलों के साथ छेड़छाड़ ना करे। इसके लिए एलजी के आदेश के बाद दिल्ली सचिवालय को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रजनीश, आप बहुत समय से क्राइम कवर करते हैं, आपकी बहुत अच्छी उस पर पकड़ भी है, समझ भी है। तो अगर कोई जिसने कुछ किया होगा वो फाइलें छोड़ गया होगा क्या सचिवालय में, जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए राहुल जी, ये 2-3 दिन पहले से जो रुझान आने शुरू हो गए थे, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे, कयास लगाया जा रहा था कि किस तरीके से बीजेपी कमबैक कर रही है, तो उसमें ये भी कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है अगर
अगर कोई फाइलें कंट्रोवर्शियल हैं या कोई ऐसी फाइलें जिनमें सबूत है जो सरकार पे, जो उस समय की सरकार थी, उस पे उंगली उठा सकते हैं, उनको नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको साथ छेड़छाड़ ना हो, लेकिन अब जब सरकार चेंज हो गई है, जनादेश आ गया है, तो अब पूरी तरीके से सचिवालय को जो है वो सील कर दिया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, भ्रष्टाचार को लेकर चुनाव लड़ा था, तमाम दूसरी बातों को जनता के बीच में लेके आई थी, उन चीजों को जो है वो अब किसी कोई छेड़छाड़ ना करे, उनके अपने सबूत ना मिटाए। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव लगभग जीतते ही जो है वो एक्शन में आ गई है। एलजी ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब क्योंकि 10 दिन का वक्त दिया है बीजेपी ने कि 10 दिन के अंदर वो अपना सीएम जो है वो बता देंगे, सीएम कौन होगा, कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। उससे पहले सचिवालय के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही लोगों की एंट्री होगी जिनके जो सचिवालय से संबंधित होंगे या वो लोग जिनको सचिवालय के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी बाहरी शख्स सचिवालय के अंदर नहीं जा सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मतों का प्रतिशत का अंतर है वो केवल 1.21% रह गया। तो बड़ी चीज़ें, स्थिति साफ होती है। लेकिन एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि बीजेपी ने एक ज़बरदस्त चुनाव लड़ा है। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है और बीजेपी ने एक बार जो बार ये बात होती थी कि लोकसभा में दिल्ली में जीतते हैं लेकिन विधानसभा में दिल्ली में हार जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। उस पूरी बात को या उस पूरे जो बार उनके ऊपर ये तहमत लगाई जाती थी उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। पंकज राय हमारे साथ हैं। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, 45.9% पे मैं वही बोल रहा हूँ, 1.21% वोट परसेंटेज में वोट परसेंटेज में स्मॉल मार्जिन से हार जीत वाली बात जो आप कह रहे हैं 500, 700, 1000, उसमें ये 1.5% का खेल हो गया। बिल्कुल। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली में जीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है। जनशक्ति सर्वोपरि है, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री भी इस चुनाव में काफी अग्रेसिव कैंपेनिंग में थे। प्रधानमंत्री ने खुद जो है वो चुनाव में प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ था। अब प्रधानमंत्री लिख रहे हैं जनशक्ति सर्वोपरि है, दिल्ली के भाई बहनों को धन्यवाद, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 27 साल बाद सर, 27 साल, लगभग 3 दशक के बाद वापसी हो रही है। मान के चलिए 1998 में जी जो है लास्ट बीजेपी तब तक रही थी, उसके बाद से बीजेपी जो है दिल्ली में नहीं आ पाई, कभी नहीं आ पाई। बिल्कुल। और ये शीला दीक्षित के रिजीम को देखा, 12 साल, फिर ये आम आदमी पार्टी प्लस राष्ट्रपति शासन, क्योंकि 11 साल शासन चलाया आम आदमी पार्टी ने, 1 साल राष्ट्रपति शासन भी रहा, तो 15 और 12 27 साल। उनमें भी साहिब सिंह वर्मा, खुराना साहब और सुषमा स्वराज। तो बीजेपी की, और उसके बाद बीजेपी का कोई बड़ा सजा मिली हो, उसके बाद बीजेपी का कोई बड़ा लीडर दिल्ली से उभरा भी नहीं। इसके बाद शायद इसी की सजा मिली हो, आपने एक मैंडेट को 3 मुख्यमंत्रियों में बांटा, उसके बाद आपको 27 साल का वनवास झेलना पड़ा। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पूर्वांचली वोटर है, जो ट्रिपल पी था ना, पंजाबी, पूर्वांचली और पहाड़ी, इसको बीजेपी साधने में कामयाब रही है। और ये पूर्वांचली वोटर पिछले बार जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन इस बार वो स्विंग कर गया क्योंकि वो स्विंग वोटर है। ये लोकसभा में तो पूर्वांचलियों के लिए ऐसा, या बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप देखिए, अगर मैं पूर्वांचली वोटर्स की बात करूं, ये जो फर्क आया है सर, ये सिर्फ मैं पूर्वांचली वोटर्स की बात कर देता हूं। पूर्वांचली वोटर्स में अगर मान लें 13 सीटें, वैसे तो थोड़ा ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव जहां पर है, 13 सीटों में से केवल 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 10 सीटें बीजेपी के हाथ में गई। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि ये जो पूर्वांचली है, जिसका बार बार जो है अरविंद केजरीवाल जी भी मंचों से कह रहे थे, अगर पूर्वांचली वोटरों का अपमान हुआ। अगर कांग्रेस ने 6.5% वोट नहीं काटे होते तो आपका पूर्वांचली फॉर्मूला, आपका जो भी फॉर्मूला है, सब यहीं आपके टेबल के सामने रखा होता, इसी पानी की बोतल के साथ, और आप अभी 20 सीट पे तैर रहे होते, और जो आम आदमी पार्टी है वो 50 सीटों पर खेल रही होती है। मुझे आश्चर्य है कि आपकी बातों से टीना जी इतनी खुश हो रही हैं। हाँ, तो क्यों नहीं खुश? उन्होंने स्वीकार कर लिया। मेरा विश्लेषण सही है, मेरा विश्लेषण सही है। विश्लेषण अच्छा लगे किसी को तो खुश होंगी। देखिए, आपको तकलीफ हो रही है, आप बोलिए आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ नहीं हो रही है, मैं इस बात के लिए आश्चर्यचकित हूँ जी कि जो लोग लोकसभा में साथ में लड़ रहे थे, आपको जो लोग लोकसभा में एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, मतलब वो ऐसा क्या हो जाता
था कि आप विधानसभा इतने में एक नेगेटिव दूसरे है के कि आपको खिलाफ किसी की हो जाते हंसी बर्दाश्त नहीं है, कोई मुस्कुरा भी नहीं सकता। अगर कोई किसी के साथ छल करेगा, बेवफाई का खंजर अगर कांग्रेस पार्टी के हाथों में होगा तो कोई भी आपने शिवसेना को बड़ा फूल पकड़ाया, ना कोई भी आपने राज्य की शिवसेना पार्टी को बड़ा फूल पकड़ाया महाराष्ट्र में। देखिए समाजवादी पार्टी आपने तो कांग्रेस से गुलदस्ता दूरी दिया ना बनाती है, शिवसेना को। ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी आपने बनाती है, एनसीपी को गुलदस्ता कहीं- दिया ना। नहीं हम तो देंगे बिल्कुल, अगर आएंगे और ये सरकार बनाना चाहे तो स्वागत है उनका। वो करे तो छल और आप करे तो आम का फल। किसी के साथ छल नहीं हुआ, देखिए सहयोग के साथ जी। लड़े। ठीक है। एनडीए के साथ जितनी पार्टियां हैं ससम्मान सहयोगी के तौर पे लड़ती हैं, लेकिन ये न जाने क्या है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ हमेशा जो है वो छलावा का ही खेल उन्होंने खेला कह दिया जाता था है। कि 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए था अलायंस, बाद में अपनी अपनी इलाके में अपने अपने चुनाव लड़े। पंकज के पास जा रहे जल्दी से, पंकज के पास सचिवालय को लेकर कोई अपडेट है? पंकज, क्या खबर है, क्या हो रहा है सचिवालय के अंदर, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे रुझान बढ़ा है कहीं न कहीं एक अभी भी अगर देखा जाए तो मतगणना चालू है, लेकिन उसके बीच में ही एलजी की तरफ से एक आदेश दिया गया कि सचिवालय में जो भी फाइल जिस तरह से उसको वहीं पे रखा जाए, किसी भी तरह की कोई गतिविधि या कोई उसको न में जा सकता है बिना परमिशन के। तमाम सुरक्षा के वहाँ पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं। सचिवालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है क्योंकि उनका साफ तौर पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगता था, कहीं न कहीं उसको देखते हुए एलजी ने यह अहम फैसला लिया है कि जो भी फाइल है उन फाइलों को जांच की जाएगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप पहले से भी लगा हुआ था और चुनाव से पहले भी, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं एलजी की तरफ से एक आदेश दिया गया कि जो सचिवालय के अंदर बिना परमिशन या अनुमति के कोई नहीं जाएगा। जो भी फाइल या जो ऑफिस है जिस तरह से है उसी तरह से उसको सील किया जाए, उसमें नज़र रखी जाए। तो तमाम चीज़ें, क्योंकि जिस तरह से रुझान भारतीय जनता पार्टी के तरफ में गया है तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए सरकार उस तरह से उसमें देखेगी क्या फाइल किस तरह से कैसी है, तमाम चीज़ों पर जांच करवा सकती है। क्योंकि पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कहीं न कहीं उस पर अभी मतगणना के बीच में ही इस तरह की चीज़ें जो है आदेश के देने के बाद वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, तो कहीं न कहीं उस जो चीज़ पहले से अंदेशा लगाया था उसको दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है पंकज, आपके पास वापस लौटेंगे। कवरेज लगातार जारी है, मेहमान सारे हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब सवाल ये कि दिल्ली में बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट कौन होगा, और दूसरा सवाल ये कि विपक्ष में नेता कौन होगा, साथ ही कांग्रेस की आगे की स्ट्रैटेजी अब क्या रहेगी।